फाइनली ईशा के सामने चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। मतलब गायत्री जानबूझ के अब ऐसे ऐसे ड्रामे और गेम खेलने वाली है जिससे ईशा की नौकरी जाने के चांसेस ज्यादा हैं। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं जहाँ पे माला होटल से बाहर आती है। बोले इतने फोन क्यों कर रहे हो? बोला वो ईशा, बोला वो तो अभी चली गई घर पे। पर वैसे आज अच्छी बात हुई कि ईशा को प्रमोशन मिल गया। ओम खुशी के मारे निकला बाहर, यानी कि घर की ओर, जहाँ घर पे जगदीश और इसकी बहनें बहनें सब लोग शुक्रिया थैंक यू बोल रहे थे, मतलब कंग्रेचुलेशंस कर रहे थे। फिर इतने में ओम आया। ओम ईशा के पीछे पीछे गया थैंक यू सॉरी बोलने के लिए, पर ईशा ने सुनी नहीं। बोला मुझे गलतफहमी हो गई थी, ये वो मैंने समझा कि बाबूजी को तुमने बताया, ये वो। फिर पता चला कि गायत्री जी ने बताया था, जीएम साहब ने। मुझसे गलतफहमी हो गई, ये वो। पर ईशा नहीं मानी। ईशा जाके चेंजिंग करके कपड़े सो गई। फिर ओम ने सोचा कुछ आइडिया लगाते हैं। अंजलि का फोन आया, ईशा की बहन का। इमरजेंसी है, जल्दी घर पे आ जाओ। जैसे ही घर पे पहुंची, लाइट बंद। फटाफट फटाफट देखा तो ओम केक लेकर आया, मोमबत्ती जलाई, सरप्राइज। यहाँ पे ओम के दो दोस्त, अंजलि, अंजलि की माँ, ईशा और ओम थे। केक काट के माँ को जैसे ही खिलाया तो उसने बोला कि पहले ओम को खिलाओ, ये वो। सबको केक खिलाया। पार्टी अच्छे से गई। बोला साहब रुको, मैं कुछ बना कर आती हूँ। बोला नहीं माँ, आज डिनर करने का मन नहीं है, फिर कभी प्लीज। आज थके हुए हैं, कल नाइट ड्यूटी थी मेरी, तो आज के दिन के लिए रहने देते हैं, बाद में। फिर बोला कोई नहीं माँ, चलेगा। आशीर्वाद लेके ओम ने बोला मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। फिर बोला तुम्हारे ओम के बीच में कुछ हुआ है क्या? बोला नहीं। बोला तेरी आंखें तो बता रही है थके हुए हैं माँ, इसके लिए आंखें कुछ और बोल रही है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है हमारे बीच में, अब कोई कह सकता है। ईशा बाहर निकली पर ओम की गाड़ी पे नहीं बैठी क्योंकि प्लान फेल था इनका। तो ओम ने बोला प्लान बी रेडी करते हैं। रास्ते में सभी लोगों को सॉरी का वो थमा दिया, पर गाना नहीं बजा, म्यूजिक पे ही। आगे पीछे सॉरी वाले लोग घूम रहे थे, लाइटें जल रही थी, डेकोरेशन, ये वो। सब हम मनाने की कोशिश कर रहा था। फिर ईशा ने बोला बस करो। तो सारे आसपास वाले दोस्त और बाकी के लोग भाग गए। ओम और ईशा टॉकिंग किया, देखो हम जहाँ पे हैं हम वहीं पे रहने देते हैं। देखो हम खिलौना नहीं है, जब मन किया तुम सॉरी बोलने आ गए, जब मन किया तुम्हें हम पे विश्वास ना हो तुम हमें सुना के चले जाओ, हमें कुछ भी बोल दो। क्या हम खिलौना नहीं है? विश्वास विश्वास होता है। इतना सब कुछ सुना के ऑटो में बैठकर ईशा चली गई। बोला बिडू चाहे कितने भी कर ले सितम, पर ये आशिक तुम्हें मना कर ही रहेगा। बोला पहली बार दिमाग का इस्तेमाल किए हो गुस्से से, ठीक है? अब यही कंटिन्यू रखना, गुस्सा मत करना। तुम बहुत कुछ बोले हो प्रजा जी को, इसलिए इतनी आसानी से माफ नहीं मिलेगी। फिर घर पे जाके सब कुछ परफेक्टली, पढ़ाई परफेक्टली कर रहा था। ईशा देख के हैरान है। कबर्ड में कपड़े जमे हुए दिखे, ईशा हैरान। नहा के निकला। बोला तुम नहा के निकलो, तुम्हारा इंतजार करे, फिर हम जाके उसको ड्राई करे, उसके बाद हम नहाए। पर देखा तो ड्राई पहले से ही किया हुआ था बाथरूम। मतलब हर चीज परफेक्ट। ईशा जैसे सुबह उठी, गुड बॉय, मैनर्स, सब चीजें कर रहा है। कहाँ जगह पे चॉकलेट रख रहा है, सॉरी लिख कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, चाय पी रहा है, खुद ही बनाकर काम कर रहा है, सब कुछ ओम अपने आप कर रहा है ताकि ईशा को कोई मौका ना मिले। और पढ़ाई के में 5 दिन बाकी एग्जाम में, और प्रेजेंटेशन में ईशा की 5 दिन, क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है जहाँ पे एमडी और गायत्री बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट तुम हैंडल करोगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये प्रोजेक्ट हमें मिलना चाहिए किसी भी कारण। मतलब मिल जाएगा। वहां पे ईशा है, लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया। ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे जहाँ गायत्री की नजर गई। बोला क्यों ना हम ईशा की प्रेजेंटेशन पे काम करें, ईशा की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी भी है और वो डिजाइन भी अच्छे बना देती है। बोले ठीक है, तो इसको इन्वॉल्व करो और ये जिम्मेदारी इसको दो। तो सारे स्टाफ को मेल चला गया, पर बाई चांस गलती से ही ईशा ने मेल चेक नहीं किया। शाम को ईशा ने बोला आज का काम हो गया है, तो आज के लिए हम निकलते हैं। बोला ठीक है। तो वैसा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि तुम कल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करोगी, कल की मीटिंग को, तुम्हारे पास बेटर डिजाइन्स हैं, तुम्हें सब कुछ पता है, तो इट्स ओके, कोई नहीं, कल प्रेजेंटेशन में मिलते हैं। बोला कौन सी मीटिंग है कल? कौन सी प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो? अच्छा, मतलब तुम लगता है मोबाइल या मेल चेक नहीं करती क्योंकि पूरे स्टाफ को मेल गया हुआ है। देखा, अरे मैडम मैं तो रिफ्रेश करना भूल गई, मेरा मोबाइल हाथ में नहीं था, मैं काम में बिजी थी, मेरे मोबाइल को देखा ही नहीं। अच्छा, मतलब तुम ये चाहती हो कि हम सारी चीजें तुम्हें पर्सनली आकर बताए? तुम्हारा प्रमोशन क्या हो गया ईशा, तुम हवा में उड़ने लगी हो।
तारीफ क्या हो गई तुम्हारी दो तो तुम्हें हजम नहीं हो रही। मतलब एक जनरल मैनेजर एक जूनियर जनरल मैनेजर को खुद आके सारी चीजें बताएंगी। मतलब ये मेल का सिस्टम तो बंद कर देना चाहिए ना। फिर तो मैं काम वाले को भी जाकर दूर से बताता हूँ कि कल तुम्हें क्या काम करना है। लीव तुम जाना हो तो जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कल का काम किसी और से करवा लेंगे। इस ओके, तुम जा सकती हो घर पे। अब ईशा तो जाएगी नहीं पता है, ईशा रुकेगी और उसमें भी कोई ड्रामा होगा। क्योंकि गायत्री ने नक्की किया है कि अब तुम्हें तुम्हारी जो ये हुई है प्रमोशन उसका एक गिफ्ट देना बाकी है, जो गिफ्ट मैं तुम्हें इस प्रमोशन में ही दे दूंगी। वेट एंड वॉच अब क्या करेगी गायत्री। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं कल।